नशा आज की डेट में बढ़ चढ़ करके सबके सर पे तांडव कर रहा है। बच्चे रहे, जवान रहे, आदत एडिक्ट बन गया है। शराब का, सिगरेट का, गांजा का, पुड़िया का, मत पूछिए कहाँ कहाँ दुकान नहीं खुला हुआ है। इस पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जागरूकता अभियान चलती है सरकार की, मगर वो सिर्फ अभियान चलती है, उससे शायद किसी को भला हो। उस जागरूकता अभियान के तहत आज तक ये नहीं समझ में आया किसी को कि हमें नशा छोड़ना चाहिए या पकड़ना चाहिए। इधर नशा छोड़ने की बात कहा जाता है और उधर शराब की दुकान खुला हुआ है हर जगह। बच्चे लोग सिगरेट पीते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, एकदम सही बात है। आज की डेट में हम लोग हाईटेक हो गए हैं। हाईटेक इन द सेंस हम लोग कंप्लीट वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिए हैं, और वो कल्चर है स्टाइल, सिगरेट पीना, शराब पीना, और उसके बाद होता है क्राइम। ये सिलसिला लगातार चलते आ रहा है और इस पे किसी का कोई संज्ञान नहीं। कितना बड़ा उपक्रम है ये, कितना बड़ा सेगमेंट चल रहा है नशा का, इस पे किसी का ध्यान नहीं है। मगर अभी हम लोग खड़े हैं एक ऐसा जगह है, सभी लोग जानते होंगे, चाय गद्दा, जहाँ पे नशा का स्मगल होता था, हर चीज़ का स्मगलिंग होता था। आज वो विलुप्त हो गया है, नशा से मुक्त हो गया है। और उसके ठीक बगल में न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी के पास ये पूजा पंडाल है, जो काफ़ी फेमस रहा है। 59 यानी कि 59 साल से लगातार ये आपको नया नया अंदाज में माँ का दर्शन भी करवाता है और एक नया नया संदेश देता है आपको। इस बार का जो संदेश है उन्हीं लोग के लिए है, उन माँ बाप के लिए, उन बच्चों के लिए और उस नौजवानों के लिए, कि नशा करने से आपका लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आप अपना मार्ग से भटक जाते हैं, आप अपना सारा सिस्टम को भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, शायद घर से भी निकाला जाता है। ये नशा का कारण है, घर बर्बाद हो जाता है नशा से। तो नशा उन्मूलन अभियान के तहत जो है इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाया गया है। ये दुर्गा पूजा पंडाल ये पहला पंडाल होगा पूरे झारखंड में कि इस तरह का नशा का कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाया जा रहा है। और मेन मकसद है कि ये जागरूकता रहे, सब लोग जाने समझे कि नशा का प्रतिफल क्या होता है। सब लोग जानता है, लेकिन मर्म जिसके पास घटता है उसी को पता होता है, लेकिन हर इंसान को पता होना चाहिए। अब इस पंडाल का ये जो कॉन्सेप्ट है जो क्रिएट किया गया है, इसमें हमारे जो चेयरमैन हैं उनसे ज़रा हम जानकारी लेते हैं और साथ में इसके बाद की जानकारी हम आगे आपको बताएंगे। आप अपना परिचय दीजिए। दिलीप सिंह, दुर्गा पूजा कमेटी चेयरमैन। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो नशा मुक्ति अभियान जो आपने कॉन्सेप्ट लाया है, ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? ये हमारे कमेटी के जो सारे लोग ये डिस्कस किए कि मोहल्ले में बहुत पूर्व में यहाँ छाई गद्दा है और यहाँ पर नशा का काफ़ी नशाखोरी होता था। उसको देखते हुए हम लोग खास करके कोरोना में भी बहुत परिवार हम लोग खोए हैं। उसके बाद कुछ जो बचे हैं वो नशा के कारण आज हॉस्पिटल में परेशान हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पूंजी है स्वस्थ रहना, तो उसके लिए नशा से हम लोग दूर रहना होगा। इसको लेकर के हम लोग ये पंडाल का, जिसमें हमारे कमेटी के सारे लोग का सहयोग से जो बन रहा है, इसमें हम लोग पंडाल बनाने का काम कर रहे हैं थीम का। एक ही बताइए, आप नौजवान आदमी हैं, आप नौजवान को क्या बताना चाह रहे हैं इस पंडाल के माध्यम से? हम लोग वही युवाओं को कहना चाहेंगे कि भाई इस पंडाल को आकर के देखें और इससे सीख लें, और ख़ास करके दुर्गा पूजा में ये सीख लें और कसम खाएं कि इस पंडाल में आने के बाद हम लोग जो नशा मुक्ति है, जो अपने परिवार के लिए, अपने समाज को विकसित करने के लिए नशा को छोड़ करके और जितना विकास में, देश को आगे बढ़ाने में एकदम अपने आप को समर्पित करें। इनका कहना है कि जो माँ के भक्त यहाँ पे आएंगे, माँ का दर्शन करेंगे, लेकिन माँ का दर्शन के बाद जो है उस चीज़ का भी दर्शन जरूर करें जिसके कारण आपका घर तबाह होता है, आपका बच्चा तबाह होता है, आपका परिवार तबाह हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं अपने सारे भक्तगण से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आएँ और इस कॉन्सेप्ट का दर्शन करें। माँ का तो दर्शन करेंगे ही करेंगे। अब चलते हैं आगे। तो पीछे आप देख रहे हैं इतने सारे नए नवयुवक जो है, इन्होंने बीड़ा उठाया है इस पंडाल को सजाने का।
पंडाल को सजाने के लिए बहुत सारा चीज़ का रिक्वायरमेंट भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग शांति समिति का बैठक में भी देखे थे कि किस ढंग से पंडाल का संचालन करना चाहिए, क्या क्या सुरक्षा का व्यवस्था रखना चाहिए। अभी हमारे बीच में है पंडाल के महासचिव, जरा इनसे जानकारी लेते हैं कि पंडाल की व्यवस्था और यहाँ की सुरक्षा को आप कैसे दिशा निर्देश करेंगे भीड़ को लेकर के। सॉरी। सबसे पहले मैं एसपीएन के सारे लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकाला हमारे इस छोटी सी जगह पे। ये रेलवे कॉलोनी मुश्किल से 90-92 क्वार्टर का ये मोहल्ला है। और रहा बात आपने जो सवाल किया, मैं यहाँ के बारे में बता दूं, ये 59वां साल है और यहाँ पे दोनों समुदाय मिलकर, शायद ये आपको जानकारी भी होगी कि हम लोग दोनों समुदाय मिलकर इस जगह को पूजा करते हैं, जो काफ़ी धूमधाम से होता है, सबका सहयोग मिलता है। सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग अपना सबसे पहले फायर वाला जो है अपना व्यवस्था किए हैं, पानी का व्यवस्था, बालू का व्यवस्था, प्लस फायर वाला हम लोग लगाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद आपका एक 2 गुट तरफ से बनाए, एक तरफ महिलाएं, एक तरफ महिला बच्चे, एक तरफ जेंट्स। और हम लोग ये सबको फरमान माने ये बताते रहते हैं कि अपने छोटे बच्चे के पॉकेट में कम से कम ये अपना मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दें। इससे क्या होगा कि कहीं अगर बच्चे खो जाते हैं तो उससे हम लोग का कमेटी या किसी भी कमेटी को या प्रशासन को माने आसानी से उनके घर तक पहुंचा सके। पिछले बार हम लोग यहाँ भीड़ भाड़ के चलते परेशान हुए थे। बच्चे लोग जो हैं खो जाते थे। एक बच्चे तो 2 दिन के बाद पता चला, उनको मैंने किसी तरह बैंक मोड़ थाना का सहयोग रहा और उन्होंने अपने ढंग सही जगह पे भिजवाए। और रहा बात, हमारा ये बैंक मोड़ थाना परिसर में आता है, सभी पदाधिकारी का सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। दूसरी बात है कि भीड़ का कारण क्या है कि हम लोग का भंडारा जो 7वीं 8वीं 9वीं जो लगता है वो काफ़ी बड़ा रूप में होता है। भंडारा तो माँ का सब जगह एक समान लगता है। यहाँ का जो एक बार भंडारा का जो ले लेते हैं प्रसाद, वो कोशिश करते हैं कि हर बार लेके। दूसरी बात कि यहाँ भीड़ का सबसे बड़ी है कि ये स्टेशन है, स्टेशन के बगल में तो ऐसे भी लोग आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस बार चारों तरफ से जो है ग्रिल लग गया है। काफ़ी हम लोग का सुरक्षा के दृष्टि से अच्छा भी हुआ है और प्रशासन के तौर से भी हमारा अपना आरपीएफ की भी तरफ से बहुत अच्छा रहा। और ये जो नशा वाला विरोध में जो हम लोग पंडाल बना रहे हैं, आपको शायद याद होगा कि जब ये पश्चिमी पूर्वी साइड में छागद्दा रहा करता था तो छोटे छोटे बच्चे सोल्यूशन वगैरह पी के हर समय इधर उधर करते रहते थे। लेकिन आरपीएफ का जो अभियान चला, उन्होंने बहुत मेहनत किया और सारे लोग हम लोग उनको सपोर्ट भी किए। आज देखिएगा, आज पूरा प्लेन रोड बना हुआ है। नतीजा है कि आज सारे के सारे लोग हट गए। लेकिन फिर भी नशा के मामले में अभी भी बहुत लोग इसमें हैं जो लुप्त माने काफ़ी उसमें घुस गए हैं। आपने जो कहा बहुत अच्छी बात है। सरकार को हम लोग उनका मैसेज के अनुसार से ही हम लोग कोई काम करेंगे, क्योंकि सरकार हमारा पूरे सबके लिए गाइडलाइन होते हैं, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार का हो। रहा बात ये अभी जो डीसी मैडम भी आई हैं, वो भी अभियान चला रहे हैं। अभी आपका पीएमसीएच के जो मुख्य हैं, उन्होंने भी अभियान चलाए हुए हैं उन्होंने तंबाकू मांगों के विषय में। हम लोग यहाँ से जब पंडाल देख के निकलेंगे श्रद्धालु, तो हम लोग बगल में एक शपथ के लिए लगाएंगे कि ताकि शायद हो सके इतना भीड़ में अगर हमारा 100 आदमी भी हमसे इस जगह देख के जागरूक होते हैं तो हमें लगेगा कि हम लोग अपना जो भी मेहनत किया वो कारगर रहा। और इसलिए इस वर्ष खास करके युवा वर्ग को जानबूझकर हम युवा वर्ग को आगे बढ़ाए हैं कि ताकि आप लोग भी ये समझिए कि नशा से कितना बड़ा नुकसान है। नशा ही नहीं, इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि ताश के पत्ते भी आपको दिखेगा, ड्रग्स भी दिखेगा, गांजा, ये सब तो नशा में ही आता है। लेकिन ये सब जो जुआ खेलना, कैसे झारखंड में जो बनाते हैं माड़ी जो बोलता है जो महुआ के द्वारा जो है, उसको भी हम लोग दर्शा रहे हैं। अभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आएंगे 2-4 दिन के बाद आपको पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नतीजा क्या है कि हम लोग मिलजुल कर ही सब कार्यक्रम करते हैं और सबका सहयोग मिलता है। साल जो है 59वां साल नशा उन्मूलन की तरह पंडाल आप बना रहे हैं। इस पंडाल से आप जनता या अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम राघवेंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष, न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी, दुर्गा पूजा समिति। हर साल हम लोग एक नया थीम बनाते हैं। इस साल भी हम लोग नया थीम के अवसर पर एंटी ड्रग्स का थीम बनाए हैं। इस थीम के माध्यम से हम ये उद्देश्य देना चाहते हैं, खासकर हम अपने कॉलोनी वासी से पहले आग्रह करेंगे कि वो जितने भी बच्चे हैं वो नशा से दूरी बनाएं।
हमारे साथ में जितने भी युवागण हैं सब बच्चे अभी नशा मुक्त हैं। भविष्य में भी ये नशा की ओर न जाएं, ये संदेश ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त आप लोग के माध्यम से पूरे शहर में ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप लोग सभी नशे से दूरी बनाएं, ताकि आपके परिवार को आगे चलकर कोई कष्ट न हो। नशा से बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जो टूट जाते हैं कि इनका जो सबसे सर्वोच्च किला मान लीजिए गार्जियन, उनके पिताजी हैं, अगर वो नशा करते हैं और उनके साथ कुछ घटना घटती है तो उनके बच्चे का भविष्य अंधकार में हो जाता है। इस तरह से मैं सभी गार्जियन और बच्चों को, जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया आप नशे से दूरी बनाएं, परिवार का भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारा सहयोग करें। आपने देखा कि नशा को अगर हटाना है तो सबसे पहले जागरूकता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जागरूकता के लिए बहुत तरह का साधन का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड सरकार कर रही है, डीसी मैम अपने ढंग से कर रही है, सभी मेडिकल ऑफिसर अपना नियम लागू कर रहे हैं ताकि नशा मुक्ति हो। और ख़ास तौर पे नवयुवक नौजवानों के लिए, उनके लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि वो जोशीले होते हैं, वो कहीं ना कहीं दोस्त यार के चक्कर में नशे के आदी हो जाते हैं। और ये पंडाल उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है कि माँ का दर्शन करने के बाद तब उनको अगर ये पंडाल का एक दृश्य घुमाएंगे अपने आँखों के सामने तो शायद उन्हें समझ में आ जाए कि हमने कितना बड़ा गलती किया, और ये गलती का पछतावा जिस पल उसे हो जाएगा, ये पंडाल का उद्देश्य उसी पल पूरा होने वाला है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।